करबला
रोकी थी पुकार के कोई करे नबा। है कहाँ बिछड़ के वो आराम दे गए, पर्दा था जिनसे खाक में। ये बेवो के थे बाया ज़ैनब जब लात पा धरे करते थे मेरे करबला के कब्र हिल गए ज़ैनब के से आकर कहा बशीर ने इब्ने हुसैन से शहज़ादे जा को कब्रे आबिद ने पूछा क्यों भोपे अम्मा वो बोली दिया हज़रत कब्र इब्ने साहिबे ताते अरे लो भाई जा हमसे क्या बेनसीब है ये रसूल के मुजावर न मेरे
कजावे में वो तुम्हें बिठा भैया रकाओ राहगीरों को हटा रोके कनात अकबरो अब्बास को बुला खाले गोद रवा के सभी और कारवा हुआ और सो कब से तुम्हें रहे हो देते भैया गले लगाओ तो जाओ सोए वतन आए निदा सिधारो खुदा को मेरी सिमत से तुम प्यार के जियो होगा तब खातिरे बीमार के जियो चलो जो करबला मेरा पैगंबर की बेटी हैं। वो ये भी जानते थे कि हुसैन नवासे और फातिमा न जाने उन्होंने इमाम हुसैन से पैगंबर पर देखा था, कभी दोष पैगंबर पर देखा था, कभी पैगंबर हैं हुसैन हैं पैगंबर सजदे को तू। ये सारे वाक़यात मस्जिद ही के हैं। लोगों ने ये भी देखा था कि कभी अगर इमाम खुतबे को कता करके हुसैन को मिंबर पर करते हुए फरमाते हैं अय्यो हाज़ा हुसैन फारिफू, ये हुसैन है इसे पहचानो। तो जाहिर है कि उस रिश्ते को तो सभी जानते थे, ज़्यादा पैगंबर अपने और इमाम हुसैन के रिश्ते को बताना चाहते थे। दूसरा एहतमाल ये दिया गया कि अगर बहुत ज़्यादा किसी से क़ुर्बत का इजहार करना होता है मुझसे है। हम और आप भी अपने माहौल में बहुत सारी लफ्ज़ें ऐसी इस्तेमाल करते नहीं हैं, ये कोई गैर नहीं है, हमारे घर के हैं या हमारे ख़ानदान के हैं, ये लफ्ज़ें हम भी इस्तेमाल करते हैं इजहार क़ुर्बत कि इनसे हमारा बहुत करीब का रिश्ता है या हमारे ये बहुत करीब है। लेकिन हकीकत में क्या ये पैगंबर ने जो फरमाया कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, तो रिश्ता तो पैगंबर का इमाम हुसैन से है, ताल्लुक़ तो इमाम हुसैन का पैगंबर से है, तो इमाम हुसैन की पैगंबर से है। लेकिन असल मिन्नियत क्या है? जब हम कुरान मजीद की आयत पर नज़र करते हैं तो सूरह इब्राहीम, उसमें परवरदिगार आलम ने हज़रत इब्राहीम की दुआ का तज़किरा किया है कि जनाब इब्राहीम बारगाह इलाही में ये दुआ करते हैं कि परवरदिगारा इस शहर को अमन व अमान का शहर करार दे। कि किस शहर के लिए हज़रत इब्राहीम की दुआ है? मक्के के लिए।
कि इस शहर को अमन व अमान का गहवारा करार दे, इस शहर में अमन व अमान बाकी रहे, ये सलाम, ये अमन व अमान का शहर हो। और फिर दूसरी दुआ है, परवरदिगार मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाए रखना, यानी मैं और मेरी ज़ुर्रियत, मेरी औलाद कभी माइल ना होने पाए। परवरदिगारा मुझे भी बुत परस्ती से बचा और मेरी औलाद को भी। और इसी के बाद फिर इरशाद है कि जो भी मेरा इत्तिबा करेगा फ़इन्नहु, यानी मिन्नियत हो, जो नक्श कदम पर को अपनाने वाला हो। जाहिर हमारे हुसैन मिन्नी तो यूं ही नहीं है, ये कोई फर्ज कि एक बार और सलावत भेजें बाबा से बोला। कहा कि जनाब सलमान की कैफियत ज़र्फ में सलाही, चूंकि जनाब सलमान फ़ारसी के ज़र्फ में उसकी सलाहियत थी। सब हैं साहिब आयत ततहीर, यहाँ तक रिश्क का, कसाफत का, गंदगी का, पलीदगी का, जिहालत का, जाहिलियत का गुज़र ही नहीं है। लिहाजा जिसके नफ्स में जितनी तहारत बढ़ती चली जाएगी वो उतना ही अहले बैत से करीब तर होता चला जाएगा। चूँकि हज़रत सलमान फ़ारसी के नफ्स में सलाहियत थी, लिहाजा बज़्म में अहले बैत में आकर उन्होंने पाकीज़गी को कबूल किया, उस पाकीज़गी को हासिल किया। और अगर मिसाल दे दूं अपने बच्चों के लिए, एक लोहे का टुकड़ा अगर आप आग में डाल दें तो लोहा चूँकि आग की हरारत को बहुत जल्दी कबूल करता है, थोड़ी देर के बाद आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि ये आग का अंगारा है, ये लोहे का टुकड़ा। हालांकि लोहे की कैफियत अलग है, उसकी माहियत अलग, उसकी कैफियत अलग है, उसकी माहियत अलग है। लेकिन चूंकि लोहे के टुकड़े में, उसके ज़र्फ़ में उस आग की
कबूल करने की सलाहियत होती है तो एक मंजिल पर मालूम ही नहीं हो पा। दुनिया के हालात और माशाअल्लाह पढ़े लिखे अफराद हैं, मुझसे बेहतर दुनिया के हालात पर नज़र है। आज जो हालात हैं उसमें आप देख रहे हैं कि सारे मुनाफिकीन के चेहरे सामने आ गए हैं, सारे मुनाफिकीन के चेहरे सामने आ गए हैं। यूं तो कुरान पर बहुत दावा है कि हम ईमान रखने वाले हैं, हम हिफ्ज़ कुरान करने वाले हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ कुरान करने वाले हैं, लेकिन यही कुरान सूरह बकरा आवाज़ देता है वलन तरज़ा अनकल यहूदो वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि हरगिज़ हरगिज़ ये यहूदी और ये ईसाई तुमसे राज़ी हो ही नहीं सकते जब तक तुम इनकी सोसाइटी का इत्तिबा न कर लो, जब तक तुम इनके पीछे न चलो, इनके गुलाम न बन जाओ, इनके सामने हाथ जोड़कर न खड़े हो जाओ, इनके सामने घुटने न टेक दो, अपनी कुदरती वसाइल को इनके हवाले न कर दो। ये तुमसे राज़ी होने वाले नहीं हैं। कुरान है, कोई रवायत नहीं कि आप कहें कि हाँ मोतबर है कि गैर मोतबर है। सूरह बकरा की आयत है वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि हरगिज़ हरगिज़ ये यहूदी और ये नसारा ये तुमसे कभी भी राज़ी नहीं हो सकते। वलन अरबी एतबार से लन जो है ताकीद का है, राज़ी हो ही नहीं सकते जब तक तुम इनकी मिल्लत का इत्तिबा न कर लो। और उसके बाद ये भी जाहिर कर दिया गया वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, अगर कहीं तुमने इनकी ख्वाहिशात का इत्तिबा कर लिया, इनके कहने के मुताबिक चल पड़े, इनकी ग़ुलामी का तौक़ अपनी गर्दन में डाल लिया, वाले तबात अहवाअहुम बादल लज़ी जाका मिनल इल्म, जाके तुम जबकि तुम्हारे पास जानकारी पूरी पूरी मालूम है, तुम जाहिल नहीं हो, हालात से वाकिफ़ हो। वाले तबात अहवाअहुम बादल लज़ी जाका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाह मिन वली वला नसीर, फिर न तुम्हारा कोई वली होगा, नुसरत करने वाला होगा, और अल्लाह की मार तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। ये कुरान मजीद की आयत है। सूरह, अगर आप दूसरे सूरह को देखें सूरह माइदा, उसमें तो बहुत ही साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया, और इन आयात की रोशनी में आज के हालात का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। सूरह माइदा में साफ तौर पर इरशाद हुआ कि साहिबान ईमान से फ़कत शिद्दत की दुश्मनी रखने वाले या ये यहूदी हैं या मुशरिक हैं। कुरान मजीद की आयत है सूरह माइदा की कि साहिबान ईमान से सबसे ज़्यादा शिद्दत की दुश्मनी रखने वाले या यहूदी हैं या ये मुशरिक हैं। अब जाहिर है कि इन कुरानी आयात के ज़रिए से आप दुनिया के हालात का जायज़ा ले सकते हैं। आज यहूदी किसके दुश्मन हैं, ये मुशरिक किसके दुश्मन हैं? जाहिर है, मैंने कभी कहा भी है कि ये तो फ़कत करबला की देन और अहले बैत का सदका है कि जितने भी अहले बैत के चाहने वाले, मवालियान अहले बैत, आशिकान अहले बैत, अमीरुल मोमिनीन की विलायत का इकरार करने वाले, न कल उन्होंने घुटने टेके, न आज घुटने टेक रहे हैं, न कल उन यहूद व नसारा की बैत की, न आज बैत कर रहे हैं। और फिर जाहिर है कि मैंने पहली मजलिस में शायद अर्ज़ किया था कि दो निज़ाम एक साथ चले हैं, एक निज़ाम विलायत है, एक निज़ाम मुलूकियत है। निज़ाम विलायत के परस्तारों ने कल भी बैत नहीं की थी, आज भी बैत नहीं कर रहे हैं। निज़ाम मुलूकियत के परस्तार कल भी बैत करने वाले थे, आज भी बैत करने वाले हैं। निज़ाम विलायत के जो परस्तार रहे हैं कभी भी उन्होंने जालिमीन का साथ नहीं दिया, हमेशा मजलूमीन का साथ दिया। लेकिन जो निज़ाम मुलूकियत के परस्तार थे कल भी जालिमीन के साथ थे, आज भी जालिमीन का साथ देने वाले हैं। सलावत भेजते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और ये सिर्फ करबला का सदका है, ये करबला की देन है। शायद अपने नौजवानों और बच्चों से करना है कि आखिरी मजलिस है। जाहिर है कि आशूरा बहुत ज़ोर दिया है मासूमीन ने आशूरा पर। हर मासूम की शहादत की तारीख़ हमारे लिए गम की तारीख़ है, और हर मासूम की विलादत की तारीख़ हमारे लिए खुशी की तारीख़ है। लेकिन किसी भी शहादत की तारीख़ पर मासूमीन की तरफ से ख़ास तौर पर इंस्ट्रक्शंस, हिदायत मौजूद नहीं है कि तुम्हें इस तारीख़ पर यह करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन दो ही तारीख़ें हैं,
एक तारीख खुशी की है और एक तारीख गम की है कि जहां बाकायदा तौर पर तवज्जो दिलाई गई है और मासूमीन की तरफ से हिदायत मौजूद हैं। खुशी की तारीख़ों में एक सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, आगे आ जाएं, ज़हमत फरमाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, आगे आ जाएं तो थोड़ा सा बाद में आने वालों को ज़हमत हो, बहुत काफ़ी जगह है। आप हजरात भी थोड़ा सा आगे आ जाइए तो पीछे वालों को जगह मिल जाएगी। पर सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जितनी भी मासूमीन की विलादत की तारीख़ें सब हमारे लिए खुशी की तारीख़ें, और जो शहादत की तारीख़ें वो हमारे लिए गम की तारीख़ें। लेकिन किसी भी तारीख़ के लिए ख़ास तौर पर मासूमीन की जानिब से हिदायत मौजूद नहीं है। सिर्फ दो ही तारीख़ें ऐसी हैं जिनमें मासूमीन की जानिब से ख़ास तौर पर हिदायत मौजूद हैं। एक खुशी की तारीख़ों में एक आशूरा। इस कदर ज़ोर दिया गया है आशूरा की याद पर। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, बराबर आप आशूरा का जिक्र करते हैं, आशूरा आशूरा आशूरा। लोगों ने पूछा कि मौला आप आशूरा पर आखिर इतना ज़ोर क्यों दे रहे हैं, ये आशूरा पर इतना ज़ोर क्यों है? तो आपने फरमाया ये आशूरा पर ज़ोर इसलिए है कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह लोगों ने गदीर को भुला दिया उसी तरह आशूरा को भुला दिया जाए। यानी हर मासूम का गोया मकसद ही ये है कि आशूरा फरामोश न होने पाए, ज़हन इंसानी से आशूरा की याद महो न होने पाए, मिटने न पाए, आशूरा कायम रहे, आशूरा बाकी रहे, आशूरा की याद ताज़ा होती रहे। ये हर मासूम की ज़िंदगी में हमें मिल जाएगा। और हर मासूम ने ज़ाहिर है कि एहतमाम भी किया है, उसका इंतज़ाम भी किया है, फ़कत यूँ ही नहीं कहा है, ख़ुद भी एहतमाम किया है इंतज़ाम के। वाक़े करबला के बाद कोई मासूम ऐसा नहीं है। यूँ तो जो हमारा अज़ाई स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारी बातें हमारे खुद कल्चर से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन इस पूरे हमारे अज़ाई ढांचे में, अज़ाई स्ट्रक्चर में दो बातें हैं जो सीरत मासूम का हिस्सा हैं। एक ज़िक्र, दूसरे गिरिया। और यही असल है, यही असल है, ज़िक्र और गिरिया। हर मासूम ने ज़िक्र की भी अहमियत बताई है और ख़ुद गिरिया किया भी है और गिरिये का हुक्म भी दिया है। तो आशूरा की याद, और ये आशूरा ज़ाहिर है कि ये कोई हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारा कोई दस्तूर नहीं है, ये हमारा कोई तरीक़ा नहीं है। आशूरा एक इनकलाब है, आशूरा एक तहरीक है, आशूरा ज़िंदगी बख्शने वाला है, आशूरा मुतहर्रिक करने वाला है। आशूरा तहरीक का नाम है, आशूरा इनकलाब का नाम है। आशूरा चंद रवायती बातों को अपना के उसकी याद मना लेना ही नहीं है। आशूरा के ज़रिए जो पैगाम है वो है तहरीक का। आशूरा मुतहर्रिक करता है अगर पैगाम आशूरा पर इंसान की नज़र है। लिहाजा इस आशूरा की याद, लेकिन अब चूँकि ज़ाहिर है कि ज़माना सोशल मीडिया का है, मैं अपने नौजवानों से और बच्चों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर जगह के अपने कुछ दस्तूर और कायदे हैं, रस्म रवाज हैं। आज़ादारी में भी हमारा कुछ कम से कम उस बुज़ुर्गों के तरीक़ों को पामाल नहीं करना चाहिए, वरना सब तखर बखर होकर रह जाएगा। हर जगह के अपने दस्तूर हैं, हर जगह के अपने तौर तरीक़े हैं। हमारे यहाँ मजलिस का एहतमाम कुछ अलग अंदाज से होता है, मजलिस का अंदाज़ अलग होता है, ज़ाकिरी का तौर तरीक़ा अलग होता है, मरसिया ख़ानी का अंदाज़ अलग होता है। हर जगह के अपने तौर तरीक़े हैं। अब अगर ये ग्रुप उठा उसने एक नया तरीक़ा ईजाद कर लिया, वो ग्रुप उठा उसने एक नया तरीक़ा ईजाद कर लिया, तो इख्तिलाफ तो हो सकता है। आप याद रखें, आशूरा इत्तेहाद का ज़रिया है, इख्तिलाफ का ज़रिया नहीं है। और ये इत्तेहाद तभी हो सकता है जब मिलजुल कर हम हुसैन की अज़ा बर्पा करें।
इसलिए कोई नया इक़दाम करने से पहले हमें सोचना चाहिए, इसलिए कि हर जगह के अपने दस्तूर हैं, हर जगह का अपना तौर तरीक़ा है। मोमिनीन का अपना एक दस्तूर रहा है, उनके अपने तौर तरीक़े हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ मसलन पंजाब में हो रहा है वो हम सब यहाँ करने लगे। ईरान का अपना कल्चर है, उनके अपने तरीक़े हैं। ज़रूरी नहीं कि जो ईरान में हो रहा है हम सब यहाँ करने लगे। इराक़ का अपना एक दस्तूर है, उनके अपने तरीक़े हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ इराक़ में हो रहा है हम सब यहाँ करने लगें। उनके अपने तरीक़े हैं, उनका समाज अलग है, उनकी तहज़ीब अलग है, उनकी ज़बान अलग है। हमारा समाज अलग है, हमारी तहज़ीब अलग है, हमारा तौर तरीक़ा अलग है। उनके यहाँ इतने लोग ही नहीं हैं कि जिनसे सामना हो। यहाँ तो हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ कौन है, यहाँ तो एक मुख्तलिफ़ किस्म के हर फ़िरक़े के लोग, हर मज़हब के लोग, लिहाजा ज़िम्मेदारियाँ यहाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लिहाजा इसमें ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। जो मैंने अर्ज़ किया कि हर जगह अपने दस्तूर हैं। हमारी तहज़ीब में बुज़ुर्ग हज़रात मौजूद हैं, मैं माज़रत अर्ज़ करना चाहता हूँ और शायद मेरी बात की तायीद करेंगे। हमारी तहज़ीब में कमीस उतार कर मातम करना नहीं है। अमरोहा में मैं नहीं जानता कि शायद कभी होता हो, हमारे यहाँ तो नहीं है। हाँ, जब कभी जंजीर जनी वगैरह होती तो कफनी पहनी जाती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बरहना हो के हमारी तहज़ीब में मातम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जायज़ नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि हराम है, मैं ये नहीं कहता गलत है, वो तो उलमा जाने। लेकिन जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर नहीं होता है और अब अगर आप करने लगे हैं तो ये इख्तिलाफ का ज़रिया तो हो सकता है, इत्तिहाद का ज़रिया नहीं हो सकता। कुछ लोग इख्तिलाफ करेंगे, वाह साहब वाह एक नया तरीक़ा ईजाद कर रहे हैं ये लड़के तो, और कुछ लोग ये कहेंगे अरे मातम ही तो करते हैं, क्या हरज है। तो आज समझिए कि आज़ादारी इत्तिहाद का ज़रिया होना चाहिए। मैं अपने उन नौजवानों से गुजारिश करूँगा, मैंने कहा मैं कतन नहीं कहता कि हराम है, मैं कतन नहीं कहता कि जायज़ नहीं है, मैं अपनी हद में रह के बात करना चाहता हूँ। मैं कोई मुहक्किक नहीं हूँ, ना कोई मरजा हूँ, ना कोई फ़कीह हूँ, ना मुझे फतवा देने का हक़ है। वो तो साहिबान फतवा जाने कि हलाल है या हराम, जायज़ है या नाजायज़, उनसे पूछिएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई ऐसा नया काम मत कीजिए कि करबला के बारे में आप मुख्तलिफ हो जाएं, अलग अलग हिस्सों में बट जाएं, ग्रुपों में बट जाएं। और हम हैं कितने हैं, अगर जितने हो के अगर हम बट गए तो हमारी हैसियत ही क्या रह जाएगी, फिर हमारा वज़न ही क्या रह जाएगा, फिर करबला मानने का फ़ायदा ही क्या है। लिहाजा ज़रूरी है कि अपने कल्चर, अपनी तहज़ीब की हिफाजत की जाए। हमारे यहाँ मातम का अलग तरीक़ा है, मजलिस का अलग तरीक़ा है, नौहे का तरीक़ा है, मुबकी नौहे। मैं समझता हूँ जितनी कदीमी बस्तियाँ हैं हर जगह मुबकी नौहों का रवाज था और है। नौहा कहती उसे हैं जिसमें बुका हो, सलाम पढ़ा जा रहा है, साहब खैबर फतह हो रहा है, मातम हो रहा है। ये फतेह खैबर पर कौन सा मातम हो रहा है, ये काहे का गम है। मुसलसल फ़ज़ाइल के अशार उस पर मातम, ये फ़ज़ाइल के अशार पर काहे का मातम है भाई। अमीरुल मोमिनीन की विलादत बयान हो रही, मातम हो रहा है। खैबर के फतह का जिक्र है और मातम हो रहा है। और मैंने सच्चे मरहूम के नौहे कहीं सुने हैं, उसमें उनके बाद ऐसा कलाम है कि जहाँ तक फ़ज़ाइल के अशार हैं वहाँ पर साथ तो अंजुमन वाले सब देते थे मगर मातम नहीं करते थे। मातम वहाँ से शुरू होता था जहाँ मसाइब के अशार शुरू होते थे। इसका ख्याल रखना चाहिए। आप याद रखें कि हमारा जुलूस मजलिस नहीं, जुलूस, ये जुलूस क्या हुक्म शरीयत है, लेकिन ज़रूरत है। हुक्म शरीयत तो नहीं है मगर ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि हुसैनियत की तबलीग के लिए इससे बेहतर कोई ज़रिया नहीं है। पैगाम हुसैनी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए जुलूस से बेहतर कोई ज़रिया नहीं है। अब अगर जुलूस माज़अल्लाह खुदा न खास्ता तरवीज मजहब के बजाय तौहीन मजहब का सबब बन रहा हो तो जुलूस की हैसियत ही क्या रह जाएगी, क्या हैसियत रह जाएगी उस जुलूस की जिसमें हमारे मजहब की तरवीज न हो बल्कि तौहीन मजहब का सबब बन जाए। अरे ये तो सब ऐसे ही हुआ करते हैं, देखो क्या कर रहे हैं, अरे देखो इनको, देखो क्या कर रहे हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं। दुश्मन तो दुश्मन होता है, अपने हज़ार अच्छाइयाँ हो उसको कोई लेना देना नहीं है। एक खराबी अगर मालूम हो गई तो हज़ार नश्र करता फिरेगा। लिहाजा अपने हजरत बच्चों से, नौजवानों से गुजारिश है कि बराह करम अपनी तहजीब को बाकी रखिए, अपनी ज़बान को बाकी रखिए, अपने कल्चर को बाकी रखिए।
अपने अज़ा के तरीक़े, वो हमारे बुज़ुर्ग जो तरीक़े राज कर गए ना, वो वहाबी थे न सुन्नी थे, और न वो थे, वो हमसे बेहतर थे। और शायद बुज़ुर्ग हज़रात मेरी तायद करें, ये तो हमारा दौरे इन्हितात है, ये हमारा दौरे तरक्की तो है नहीं, ये हमारा दौरे इन्हितात है। बुज़ुर्ग तायद करेंगे, बच्चे तो शायद समझ भी ना पाएँ। आप इसी मोहे में आप खुद देखें क्या दौरे इन्हितात है। यानी जिस मिंबर पर नादिरतुज़्ज़मन इब्ने हसन पढ़ चुके हों, उसी मिंबर पर तस्दीक़ हुसैन पढ़ रहे हैं। ये दौरे इन्हितात नहीं तो और क्या है। जो जानते हैं इब्ने हसन को जानते हैं, नादिरतुज़्ज़मन कहे जाते थे, वो आलिम ही नहीं थे, आलिम गर थे। जो उनके शागिर्द बताते हैं कि नहजुल बलागा पढ़ाया मगर कभी खोल कर नहीं देखी, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। और उनके लिए हमने सुना है, रुदौली में अशरा पढ़ने जाते थे चौधरी नब्बन साहब के यहाँ, चौधरी शाद हुसैन के यहाँ। तो शुरू में चौधरी साहब जिस दिन वो मिंबर पर बैठते थे, सुना है हमने, वो अल्लाह आलम कहाँ तक से मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुना है कि जिस दिन वो मिंबर पर बैठते थे पहली मजलिस के लिए, उस दिन चौधरी साहब मौजू लिख कर देते थे, इस मौजू पर अशरा होना है, और वो उसी मौजू पर अशरा पढ़ते थे। कमाल ये था कि जिस दिन वो पहली मजलिस के लिए बैठते थे उसी दिन ये है। तो ये हमारा दौरे इन्हितात है, यूँ भी दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। हर बस्ती का अंदाज़ा आप लगा लें, कल हमारे यहाँ सर्विस में कितने लोग थे, आज कितने हैं, कल आला पोस्टों पर कितने थे, आज कितने हैं, हम कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं। तो हर आदमी अपना हिसाब और हिसाब करना चाहिए। आशूरा यौमुल हिसाब भी है, आशूरा मुहासबा नफ्स का दिन भी है कि पूरी कौम को अपना हिसाब करना चाहिए। आशूरा यूँ नहीं है, मैंने कहा आशूरा इनकलाब है, आशूरा एक तहरीक है, आशूरा इंसान में हरकत पैदा करता है, आशूरा इंसान में इनकलाब पैदा कर देता है, आशूरा तामीर का ज़रिया है, आशूरा तरक्की का ज़रिया है, आशूरा तखरीब का ज़रिया नहीं है, तामीर का ज़रिया है। लिहाजा इन बातों का ख्याल रखा जाए, इन बातों का ख्याल रखा जाए। और बस जाहिर है कि आशूरा की याद इसीलिए ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि सैयदुश शुहदा ने दीन की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, दीन की हिफाजत के लिए। और बस एक जुमला अपनी माँ और बहनों के लिए, सिर्फ एक जुमला, कि अगर खुदा न खास्ता बेहिजाबी के साथ और बेपर्दगी के साथ जुलूस की ज़ियारत हो या आलम की ज़ियारत हो या ताज़ी ज़रत हो, तो माफ़ कीजिएगा, इस ज़ियारत की कोई हैसियत है वह नहीं। अगर बेहिजाबी के साथ ज़ियारत हो रही है तो आप कितनी दूर से आई हुई हों, लेकिन इस बेहिजाबी के साथ ज़ियारत की कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा हिजाब भी होना चाहिए। इस मिक्स गैदरिंग कभी मासूमीन ने नहीं पसंद की, कभी नहीं पसंद की। वो चाहे मजहब के नाम पर हो, चाहे दीन के नाम पर हो, चाहे दुनिया के नाम पर हो, मिक्स गैदरिंग को कभी इमाम ने पसंद नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन के जुमले आज भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें आपने फरमाया, या अहलल इराक, अय इराक वालों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है, तुम्हारी शर्म को क्या हो गया है, इतने बेशरम हो गए हो कि बाज़ारों में तुम्हारी औरतें नामहरों के कंधों से मिलाकर चल रही, तुम्हारी आखिर गैरत को क्या हो गया है। ये मोमिनीन के जुमले हैं। लिहाजा अज़ा के सिलसिले में हमें हर उस चीज़ का ख्याल रखना है जो चीज़ अज़ा के तक़द्दुस को पामाल करने वाली। और ये अज़ा का तक़द्दुस, ये फ़र्श अज़ा, ये अज़ा जनाब ज़ैनब की अमानत है, ये अमानत सानिय ज़हरा है, इसके तक़द्दुस को बाकी रखना हम सब का फरीज़ा है। इसलिए कि रिहाई के बाद उस बीबी ने कोई फरमाइश नहीं की थी। जिस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आकर ख़बर दी है कि फूफी अम्मा हम रिहा कर दिए गए, आप यहाँ रहेंगी, आप करबला जाएंगी या मदीने जाएंगी, तो सानिया ज़हरा ने यही फरमाया था कि बेटा अभी ज़ैनब न करबला जाएगी न मदीने जाएगी, इसलिए कि जब से मेरा माजाया शहीद हुआ है सईदे सज्जाद, अभी तो ज़ैनब ने तुम्हें पुरसा भी नहीं दिया, इतना मौका ही नहीं मिला कि ज़ैनब तुम्हें पुरसा देती, तुम्हें ताज़ियत पेश करती। लिहाजा ज़ैनब अभी कभी नहीं जाएगी, ज़ैनब अपने भाई के सफ़े मातम बिछाएगी। और ये उस बतलतुल करबला, करबला की शेरदिल खातून, शेर खुदा की शेरदिल बेटी सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा की सियासत अलवी थी।
ये सियासत अलवी थी। अगर रोना ही था तो क्या करबला जाके नहीं रो सकती थी? ज़्यादा रो सकती थी। क्या मदीने जाकर गिरिया नहीं कर सकती थी? ये क्यों कहा कि यजीद के दारुस सल्तनत दमिश्क पहले हरम को लाया गया है। लेकिन ये सानिया ज़हरा के खुतबे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तकरीरें थीं जिन्होंने पर्दे हटाए। अरे हमें धोखा दिया गया, इन्होंने फर्जंद ज़हरा को मारा है, इन्होंने फर्जंद रसूल को कत्ल किया है। हमसे कहा गया कि खारजी ने खुरूज किया है, खारजी ने खुरूज किया है। और फिर यजीद के दरबार में तो कमाल कर दिया। एक तरफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जिन्होंने अपने को पहचानवाया, सानिया ज़हरा हैं जिन्होंने यजीद को पहचानवाया। यजीद को पहचानवाया सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब ने, और अपने को पहचानवाया। शायद मुझे लगता है कि फूफी और भतीजे के दरमियान तक़सीम कार हो गया कि फूफी इस यजीद को आप पहचानवाएं, अपने ख़ानदान को मैं पहचानवाऊंगा। एक लफ्ज़ भी सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब ने उस भरे हुए दरबार में जहाँ का कटा हुआ सर तश्त में रखा हुआ था, जहाँ रसन बस्ता सैदानियाँ खड़ी हुई थी, जहाँ यजीद तख्त हुकूमत पर था, शराब के नशे में चूर, ये अशार पढ़ रहा था कि काश आज मेरे वो बद्र वाले जिंदा होते तो मुझे शाबाशी देते और कहते यजीद तेरे हाथ कभी शल न हो, और वो देख लेते कि मैंने क्या मोहम्मद की औलाद से चुन चुन कर बदला लिया है, क्या चुन चुन कर बदला लिया है। और फिर ना कोई वही आई थी ना कोई फरिश्ता, ये तो हुकूमत के लिए एक ढोंग रचाया था। ये सुनना था कि अली की बेटी दरबार में खड़ी हो गई, खिताबत के लिए, तकरीर के लिए एक साजगार माहौल चाहिए कि जहाँ खुद मुकर्रिर भी उसका जहन तैयार हो तकरीर के लिए और सुनने वाले भी आमादा हों, तब तो तकरीर करने वाला कायदे तकरीर कर ले जाता है। और अगर कहीं मुकर्रिर को ये महसूस हो जाए कि कोई हमें सुन ही नहीं रहा है तो कहना कुछ चाहता है, निकलता कुछ है। एक साजगार माहौल चाहिए, लेकिन एक ऐसा नासाजगार माहौल जिसमें सानिया ज़हरा ने तकरीर की है और खुदा के वो खुतबे बताते हैं। और क्या अंदाज है अली की बेटी का। अली ने वहाँ जंग की थी और ज़ैनब ने गोया दरबार यजीद में जंग की है, यजीद से, यजीद के अफकार से जंग की कि यजीद तू हमें, हमारे मर्दों को कत्ल करके हमें असीर की समझता कि तू इज्जत पा गया और तूने हमें जलील कर दिया। ठहर जा, ठहर जा, जल्दी न कर, अज़ाब इलाही, जो मफहूम यही है कि यकीनन अज़ाब इलाही का तू शिकार हो जाएगा। और उसके बाद क्या जुमले कहें, ये अली की बेटी ही कह सकती है, उसी में इतनी जुर्रत और हिम्मत हो सकती है कि कलेजा चबाने वालों की औलाद से शराफत की क्या तवक्को हो सकती है जिनके मुंह से अब तक शोहदा के खून की बू आती हो। ये ज़ैनब ही कह सकती हैं, ये ज़ैनब के अलावा और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। ये भरे हुए दरबार में ये कह दे कि कलेजा चबाने वालियों की औलाद से शराफत की क्या तवक्को हो सकती है। ये जनाब ज़ैनब हैं। और उसके बाद अपनी बेकसी जाहिर की कि यजीद ये तो वक्त की बात है, आज ज़ैनब तुझसे हम कलाम हो रही है। क्या मतलब, यानी अगर मेरा अब्बास होता, मेरा अकबर होता, मेरा भाई होता तो ये मेरी हालत क्यों होती, मैं रसन बस्ता तेरे सामने क्यों आती, मुझे तुझसे कलाम क्यों करना पड़ता। ये तो वक्त की बात है जो ज़ैनब आज तुझसे हम कलाम हो रही है, तुझसे बात करना पड़ रही है। नामहरमों का मजमा है, 700 कुर्सी नशीन है, हर जगह के अफराद आए हुए हैं। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गोया अपने को पहचानवाया, पहचानो मैं कौन हूँ, मैं फ़र्जंद मिना हूँ, मैं फ़र्जंद सफ़ा व मरवा हूँ, मैं फ़र्जंद हूँ उस पैगंबर का जिसे सिदरतुल मुंतहा हूँ, मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसे पसे गर्दन से ज़िबा कर दिया गया, मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसे पसे गर्दन से ज़िबा किया गया। अपने को पहचानवाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने और सानिया ज़हरा ने यजीद को पहचानवाया। लेकिन मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ
कि ये अमीरुल मोमिनीन की सियासत अलविया के वारिस जनाब ज़ैनब थी। गोया बता रही थी, यजीद देख ले कि कल तक तेरे सिपाही हमें नोके नाज़ा से अजियत पहुँचाते थे, अगर हमारी आँख से कतरा आंसू निकलता था। हालात ऐसे बदले हैं हमारी तकरीरों से, हमारे खुतबों से, कि आज तेरे ही दारुस्सल्तनत दमिश्क में तेरा खाली कराया हुआ मकान, उस मकान में मैं अपने भाई की सफ़े मातम बिछा के और अपने भाई की मजलूमियत को आम करके और तेरा नाम दाखिल दुश्नाम करके जाऊंगी, तेरा नाम दाखिल दुश्नाम कर दूंगी, कि गाली समझा जाएगा तेरा नाम। और वाक़ईन ज़ैनब ने कमाल कर दिया। लेकिन 7 दिन तक करबला के प्यासों का मातम हुआ। मशहूर ये भी है कि शोहदा के सर भी आए हैं। जब सर आने लगे तो हर बीवी अपने लेती थी। किसी बेटे का सर आया तो माँ ने ले लिया, किसी वारिस का सर आया तो उसकी ज़ौजा आगे बढ़ी। लेकिन सारे सर आ गए, 2 सर तश्त में रखे हुए थे। उस घर के दरवाजे पर 2 तश्त में 2 सर रखे हुए थे। किसी ने पूछा, अरे क्या इन बच्चों की माँ मर गई है, क्या इनकी कोई वारिस नहीं है? सानिया ज़हरा ज़ैनब की नज़र पड़ी, नहीं नहीं, इन बच्चों की माँ मरी नहीं है, ये ज़ैनब मौजूद है, ये मेरे बेटे ओनो मोहम्मद हैं, मगर मैं इनको नहीं रोऊंगी, मैं अपने उस भाई को रोऊंगी, मैं अपने भैया हुसैन का मातम करूंगी। अजकुम अल्लाह, जो मशहूर है वही मुझे अर्ज़ करना है, जो मशहूर है। और जिस वक्त यहाँ से चलने की नौबत आई है और सानिया ज़हरा ज़ैनब ने उन अमारियों को देखा, मशहूर तो यही है कि देखा कि रेशमी पर्दे पड़े हुए हैं, बड़ा एहतमाम है, तो इमाम से फरमाया, बेटा सैयदे सज्जाद, अरे ज़ैनब तो लुट के जा रही है, सोगवार ज़ैनब जा रही है, आज़ादार ज़ैनब जा रही है, लिहाजा हमारी हमारियों पर सियाह पर्दे डाले जाएं। सियाह पर्दे डाले गए, बीबियां नाकों पर सवार हुईं, नाकों पर सवार हुई, काफिला चला। जिंदान शाम के करीब काफिला पहुंचने वाला था कि एक मरतबा फिर सानिया ज़हरा ने फरमाया, बेटा काफिले को रोक दिया जाए। काफिला रोका गया, नाके बिठाए गए, बीबियां महमिलों से उतरी, कैद खाने का दरवाज़ा खुला, आगे आगे सानिया ज़हरा ज़ैनब, पीछे पीछे दूसरी मुखद्दरात इनको तहारत एक नन्ही सी कब्र से करीब गई। आवाज़ी, बीबी उठो, अरे तुम्हें रिहाई का बड़ा शौक था, सकीना हम रिहा हो गए, हम करबला जा रहे हैं, हम मदीने जा रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आइम्मा मासूमीन और गम शुहदा करबला के। ज़बान हाल आवाज़ दे रही थी, पुपी अम्मा जब करबला जाइएगा तो मेरे बाबा को मेरा सलाम, मेरे गैरतदार चचा को मेरा सलाम, भैया अकबर को मेरा सलाम, और कह दीजिएगा कि अगर आप मदीने नहीं जाएंगे तो सकीना भी अब क़यामत तक मदीने वापस जाने वाली नहीं है। आप करबला में आराम कर रहे हैं, सकीना जिंदान शाम में सो रही है। तड़पती और बिलखती हुई बीवियां कब्र सकीना से रुखसत हुई, नाकों पर सवार हुई, सवारियां आगे बढ़ने लगीं। सानिया ज़हरा ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ शाम की औरतें रुखसत करने के लिए आई हैं। आवाज़ दिए, शाम की औरतों, मैं अपनी परदेसी बच्ची को तुम्हारे जा रही हूँ, अरे मेरी बच्ची तन्हाई में दफन हो गई, इसे भुला न देना, इसकी कब्र पर आते रहना। अजरकुम अल्लाह, काफिला रवाना हो गया। और मशहूर ये है कि 20वीं सफ़र को, जो कल की आने वाली तारीख़ है, 20वीं सफ़र को ये काफिला करबला की सरज़मीन पर पहुँचा है। इमाम हुसैन की कब्र के पहले ज़ायर जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी इस काफिले से पहले कब्र हुसैन तक पहुँच चुके हैं। ग़ुलाम साथ है, ग़ुलाम के साथ करबला पहुँचे, कहा मुझे मेरे आका हुसैन की कब्र तक ले चल। उसने कहा कि आका यहाँ तो पता नहीं कितनी कब्रें हैं, कौन सी कब्र हुसैन की है? कहा मुझे कब्रों के दरमियान खड़ा कर दे, अभी मालूम हो जाएगा मेरे मजलूम इमाम कब्र कौन सी है। कब्रों के दरमियान खड़े हुए आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, ए अबा अब्दिल्लाह आप पर हमारा सलाम हो। एक कब्र से आवाज़ आई, वालैका जाबिर, ए जाबिर तुम पर भी हमारा सलाम हो। तावीज़ कब्र से लिपट गए। थोड़ी देर के बाद गुलाम ने कहा कि मौला, आका कोई काफिला आ रहा है।
गर्दे गुबार है, कोई काफिला आ रहा है, जाबिर कब्र से हटे। ये भी बयान किया जाता है कि कब्र से आवाज़, जाबिर हट जाओ, आ रही है, मेरा बेटा सैयद सज्जाद आ रहा है। जाबिर हटे, काफिला करबला पहुंच गया। सच बताइए, जब कोई चाहने वाला ऐसे आलम में मिल जाता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब पहली मुलाकात अपने नाना के सहाबी से हुई होगी तो जाबिर से किस तरह मिले होंगे। ए जाबिर, अरे करबला में गया, मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया गया, मेरा पूरा खानदान, मेरे अइज़्ज़ा कुर्बा सब कुर्बान हो गए, सब शहीद हो गए। बस अजीज़ो मजलिस तमाम हो रही है। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। परवरदिगार हम सबको आशूरा की मारिफत अता फरमा दे, आशूरा से सबक लेने की तौफीक दे दे। परवरदिगार हम सब का शुमार मवालियान अहले बैत में, आशिकान हुसैन इब्न अली में, अज़ादारान हुसैन इब्न करना। ए बीबी फातिमा, सोगवार आए हैं, अज़ादार आए हैं, बीबी हम तिही दस्त हैं, तिही दामन हैं, मासियतकार हैं, बेमारिफत हैं, लेकिन आपका सहारा है। आप रहमीन की बेटी हैं। अज़ादारों का पुरसा कबूल कर लीजिए। अगर आपने कबूल कर लिया तो अल्लाह भी कबूल कर लेगा, इसलिए कि आपकी रज़ा ही में तो अल्लाह की रज़ा है। बीबी शहजादी, आपकी रज़ा ही में अल्लाह की रज़ा है। बस 3 दिन तक करबला में क़याम रहा है, करबला में क़याम रहा है। लेकिन जब करबला से रुखसत होने की बारी आई तो मशहूर यही है कि सारी बीबियाँ नाकों पर सवार हो गईं, लेकिन एक बीबी कब्र हुसैन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सानिया ज़हरा ज़ैनब आई, आवाज़ी भाभी उठिए, काफिला तैयार है, काफिला मदीने जा रहा है। जनाब रबाब ने हसरत से देखा, फरमाया शहजादी आप मदीने जाएं। अरे करबला में आपकी गोद उजड़ी है, मगर मदीने में आपके वारिस कम से कम मौजूद हैं। अरे रबाब मदीने जाकर क्या करे, रबाब की करबला में गोद भी उजड़ गई, मांग भी उजड़ गई। अरे ये मेरे वालियों वारिस की कब्र है, ये पहलू में मेरा असगर सो रहा है, जिंदान शाम में सकीना सो रही है। वाह गुरबता, वाह हुसैना, वाह मजलूमा, या हुसैन अलविदा। मौला अदादारों का पुरसा कबूल कीजिए। आका बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हुसैन अलविदा, हुसैन अलविदा, या हुसैन।
नजनी बपशोर 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 हुसैन 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 मेरी लाडली उठ जा कैद से रिहाई है मेरी लाडली उठ जा कैद से रिहाई है आए कैद खाने में आए कैद खाने में कैसी नींद आई है याद करके बाबा को तू हमें रुलाती थी इश्क अपनी आँखों से आए तू बहाती थी अपनी बीती आबिद को किस तरह सुनाती थी आए कैद खाने में आए कैद खाने में क्यों उदासी छाई है वो कहाली असग़र हाय कह के रोती थी
भर न सोती थी। बाप की जुदाई में अपनी जान खोती थी। अपनी जान खोती
की तूने हसन दास्तां सुनाई है। Husain, 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 Husain. 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 आप पर जुल्म इन्होंने बहुत ढाए हुसैन, आप पर आप पर जुल्म इन्होंने बहुत ढाए हुसैन, आप पर जुल्म इन्होंने बहुत ढाए हुसैन, फिर भी पर जुल्म इन्होंने बहुत ढाए हुसैन, आप पर जुल्म इन्होंने बहुत ढाए हुसैन, आप पर जुल्म इन्होंने बहुत ढाए हुसैन, आप पर जुल्म इन्होंने बहुत ढाए हुसैन, फिर भी पढ़ते हुए कुरान, फिर भी पढ़ते हुए कुरान, फिर भी पढ़ते हुए कुरान, नजर आए हुसैन, आप पर जुल्म इन्होंने बहुत ढाए हुसैन, अपने भाई की वसीयत पर अमल ऐसे किया, अपने भाई की वसीयत पर अमल ऐसे किया, लाशे अब्बास को खैमों में, लाशे अब्बास को खैमों में, लाशे अब्बास को खैमों में नहीं
माटी रेती से उठा ली, दिए जल्दी इसको करबला बोली के सैलाब, करबला बोली के सैलाब, करबला बोली के सैलाब ना जाए हुसैन आप पर आप पर है जब नमक में कोई अपना मददगार मिला, जब नमक में कोई अपना मददगार मिला, लाशे अकबर को अकेले ही, लाशे अकबर को अकेले ही, लाशे अकबर को अकेले ही उठा लाए हुसैन आप पर हुसैन आप पर लाए थे कर वो बला मदीने से जिन्हें, लाए थे कर वो बला मदीने से जिन्हें, तपते सहरा में सभी फूल, तपते सहरा में सभी फूल, है तपते सहरा में सभी फूल वो मुरझाए हुसैन आप पर आप है मंजिले सब रोता हम में ज़माने भर में, मंजिले सब रोता हम में ज़माने भर में,
पर अब ना आएगा कभी लौट के बाबा तेरा। अब ना आएगा कभी लौट के बाबा तेरा। कैसे मासूम सकीना को आए हुसैन आप पर मख्ता समात करेंगे। मेरे अल्लाह हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह मेरे अल्लाह हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह रोज़े पे साहिलो हसनैन रोज़े साहिलो हसनैन है रोज़े पे साहिलो हसनैन को बुलवाए हुसैन आप हुसैन 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 छुट के जिंदा से आते हैं आले नबी 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 करबला पे बसाते हैं आले नबी छुट के जिंदा से आते हैं आले नबी छुट के जिंदा से आते हैं आले नबी छोड़ दो कब्र शबीर कुछ देर को छोड़ दो कब्र शबीर कुछ देर को छोड़ दो कब्र शबीर कुछ देर को देखो जा
के जिंदा से आते मंजरे रोज़े आशूर है सामने मंजरे रोज़े आशूर है सामने मंजरे रोज़े आशूर है सामने हाल सरवर सुनाते हैं हाले नबी छुट के जिंदा छुट के जिंदा से आते हैं देखो अपने संभाले हुए हैं रबाब दिल को अपने संभाले हुए हैं रबाब कब्र असगर बचाते हैं आले नबी छुट के छुट के जिंदा से ऐ शमीम अब चलो सुए कैबो बला ऐ शमीम अब चलो सुए कैबो बला ऐ शमीम अब चलो सुए कैबो बला नाम लेकर बुलाते हैं आले नबी छुट के जिंदा से आते हैं आले नबी छुट के जिंदा से आते हैं आले नबी हुसैन 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 हुसैन
कबड्डी भाई इतनी अच्छी बात है। बहुत ही है